अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, और अगर आप दूर तक चलना चाहते हो तो साथ मिलकर चलिए। यह कहना है हमारे देश के महान व्यक्ति और आप में से बहुत से लोगों के आइडियल और मेरे आइडियल और फेवरेट मिस्टर रतन नवल टाटा जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के जीवन के बारे में, उनके स्ट्रगल से सक्सेस तक की स्टोरी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में हुआ। रतन टाटा जी की माता का नाम सोनी टाटा था और उनके पिताजी का नाम नवल टाटा था। जब रतन टाटा जी 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, उनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद से उनकी दादी जी ने ही उनका पालन पोषण किया, जिनका नाम नवाज भाई टाटा था। रतन टाटा जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथड्रल एंड जॉन कॉनल स्कूल मुंबई और बाइशॉप कॉटन स्कूल शिमला से करी है। उन्होंने अपने बैचलर इन आर्किटेक्ट की स्टडी कॉर्नल यूनिवर्सिटी से 1959 में कंप्लीट करी है। 1975 में उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। तो अब हम उनके करियर की बात कर लेते हैं। 1961 में उन्होंने अपना करियर टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से स्टार्ट किया। शुरुआत में उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को अच्छे से सीखा और एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया। 1970 तक उन्होंने टाटा की अलग अलग कंपनीज में काम किया और बाद में उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में उनको टीवी और रेडियो बनाने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी, जो कि उस समय घाटे में चल रही थी। लेकिन रतन टाटा जी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर कंपनी का प्रॉफिट 3 सालों के अंदर ही 2% से 20% तक बढ़ा दिया। लेकिन फिर देश में लागू हुई इमरजेंसी, जिसके कारण आर्थिक मंदी आई और उनको यूनियन की स्ट्राइक का सामना भी करना पड़ा, इसलिए उनको वह कंपनी बंद करनी पड़ी। यह उनकी जीवन की पहली असफलता थी। 1970 में उनको एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दे दी, जो कि पहले से ही बंद होने के कगार पर थी। लेकिन रतन टाटा जी ने उसे खड़ा करने का सोचा और मैनेजमेंट के सामने 50 लाख का ऑफ़र रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद रतन टाटा जी को वह कंपनी भी बंद करनी पड़ी। यह उनके जीवन की दूसरी बड़ी असफलता थी। लेकिन कहते हैं ना कि असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है, इसलिए रतन टाटा जी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से भी कुछ ना कुछ सीखते रहे। 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने उनकी काबिलियत को जानते हुए 1991 में उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और भी तेज़ी से ग्रो करने लगा। टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाता था, लेकिन रतन टाटा जी को कार का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने इंडियन लोगों का कार का सपना पूरा करने के लिए 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह इंडिया में बनने वाली लग्जरी कार टाटा इंडिका लॉन्च करी। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ऑटो एनालिसिस ने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया, जिसका इफेक्ट उनकी सेल्स पर दिखाई दिया और 1 साल के अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिसके कारण रतन टाटा जी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब उनके करीबी लोगों ने टाटा इंडिका से हुए लॉस को पूरा करने के लिए उन्हें सुझाव दिया कि आप टाटा इंडिका को किसी और अच्छी कार की कंपनी को बेच दो। क्योंकि रतन टाटा जी का कार का डिसीजन खुद का था और उसमें उन्हें लॉस हुआ था, तो उन्हें यह सुझाव अच्छा लगा। उस टाइम अमेरिका की कंपनी फोर्ड का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, इसलिए रतन टाटा जी अपना आइडिया लेकर फोर्ड कंपनी में चले गए और वहाँ उनकी मीटिंग काफ़ी टाइम तक चलती रही। लेकिन फोर्ड की कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का बिहेवियर रतन टाटा जी के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था और बातों बातों में उन्होंने रतन टाटा जी को कहा कि अगर तुम्हें कंपनी की नॉलेज ही नहीं थी तो तुमने इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी को खरीद कर। यह सुनकर रतन टाटा जी को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो वहाँ से आ गए और उन्होंने डील कैंसिल कर दी और अपना डिसीजन चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम हायर करी और बहुत टाइम तक रिसर्च करते रहे। काफ़ी टाइम तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने इंडिका V2 लॉन्च करी
जिसको शुरुआत में काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उसे मार्केट से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उनकी टाटा इंडिका काफ़ी अच्छे से चलने लगी और उन्हें उससे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। उसी टाइम बिल फोर्ड अपने जैगवार और लैंड रोवर की वजह से काफ़ी घाटे में चल रहा था और उनकी हालत इतनी बुरी थी 2008 तक आते आते उनका दिवालिया होने वाला था। तब रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड को उनकी कंपनी खरीदने का ऑफ़र दिया और बिल फोर्ड ने भी इस ऑफ़र को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया और बिल फोर्ड अपने कुछ लोगों को लेकर टाटा ग्रुप में आए। जैसे कभी रतन टाटा जी उनकी कंपनी में गए थे। फिर रतन टाटा जी ने उनकी जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में ख़रीद लिया। अब बिल फोर्ड ने फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने पहले दोहराई थी, लेकिन इस बार थोड़े पॉजिटिव वे में थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा कि आपने मेरी कंपनी को खरीदकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस तरीके से रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाया और बहुत सारी फॉरेन कंपनी खरीदी, जैसे कि टेटली, डार्वो, कोरस जैसी बहुत सारी कंपनी। 2008 में स्कूटर पर घूमने वाले मिडिल क्लास फैमिली का खुद की कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने 1 लाख की नैनो कार लॉन्च करी, जिसे लखटकिया कार के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआत में इस कार को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में इस कार की इमेज एक चीप कार की इमेज से बन गई और टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। 28 दिसंबर 2012 को अपने 75 साल की उम्र में रतन टाटा जी ने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा जी अनमैरिड है, उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्हें एनिमल और बुक्स से काफ़ी लगाव है, इसलिए वो अपने फ्लैट में अपने 2 फेवरेट डॉग्स के साथ रहते हैं। रतन टाटा जी ने अपने 21 साल के करियर में प्रॉफिट को 40 से 50 गुना तक बढ़ाया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टाटा की 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो 150 से भी ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं और 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनकी कंपनीज़ में काम करते हैं। टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 65% हिस्सा देश को डोनेट करता है, क्योंकि उनका गोल है कि इंडिया में सभी लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल मिले। रतन टाटा जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। 2000 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार और 2008 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि भारत के 2 बहुत बड़े पुरस्कार हैं। तो यह कहानी थी रतन टाटा जी की। आपको रतन टाटा जी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऐसी बायोग्राफी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय।